नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। कवियों की महफिल सज चुकी है और आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार और अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन। वैसे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ना तो कोहली का कमाल नजर आया और ना ही धोनी का धीरज वाली शिक्षा काम आई। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो लोगों ने कहा था कि रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, हम तो क्रिकेट के पुजारी हैं, भाई हमें तो वर्ल्ड कप चाहिए। लेकिन जब भारत का मैच हुआ तब भारत के लोगों का रंग नीला पड़ गया और वो नीली जर्सी की असर नहीं था, बल्कि वो हार का असर था। सो कुल मिलाकर आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, हार का थोड़ा विश्लेषण करेंगे, कवियों की ज़बानी वो क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ मदन लाल जी मौजूद हैं। हर बार की तरह मदन जी बहुत स्वागत है, आप क्रिकेट के शो में आते हैं, लेकिन आज हमने आपको कवियों की इस महफिल में बुलाया है क्योंकि देखिए उम्मीदें बहुत थी। वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है, या तो आप खिलाड़ी बनकर जीत जाइए या फिर खिलौना बनकर हार जाइए। तो यहाँ पर कमी आप कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए उम्मीदें तो हमें भी बहुत थी कि क्योंकि हमारी टीम भी इतनी अच्छी थी कि हमें ऐसा लगता था कि हम जीतेंगे। पर ये एक 2020 का फॉर्मेट है, इसमें पता नहीं लगता, हर 2 ओवर में गेम चेंज होता है, हर दो विकेट के ऊपर अच्छे ओवर लग जाएं तो उसमें गेम चेंज होता है। तो ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। पर यह है कि हमारे पहले 2 मैच खराब चले गए, उसके बाद हम रिकवरी नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा था कि अगर एक भी मैच उसमें जीत जाते तो हम शायद निकल जाते, आज सेमीफाइनल खेल रहे होते। पर ये गेम है, स्पोर्ट्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। चलिए, हार जीत चलती रहती है। कि उम्मीदें हमें भी बहुत थी क्योंकि यहाँ उम्मीदों से तो उम्मीदों पर दुनिया कायम है। बिल्कुल आज थोड़ी उम्मीदें और बांधेगी क्योंकि देखिए क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, हमारी टीम को और आगे भी खेलना है। सुदीप भोला जी हमारे साथ हैं। सुदीप जी बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। हालांकि आपने मेरा नाम पहले ही ले लिया। हाँ? ये वही वाली बात हो गई कि मुझसे ऐसा पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। ओहो तो मैं अपने लिए पहली बार पैरोडी एक सुना, अपने परिचय की पैरोडी सुना। हाँ 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 आई 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 आई, मेरा परिचय चल रहा है। ये आई वाला परिचय हो रहा है अभी। के रे भोला मैं भोला रे भोला मैं भोला, हाँ बोला हंसी का हिंडोला, मैं भोला रे हंसी का हिंडोला, मैं भोला हास्य व्यंग का गोला, मैं तौल मोल के बोला, हाँ बोला हास्य व्यंग का गोला, मैं तोल मोल के बोला, गीत और पैरोडी का भर लाया हूँ झोला, हर चेहरे पर हो अच्छी सी इस्माइल, हो हर चेहरे पर हो अच्छी सी इस्माइल, कॉपी मत करना कोई मेरा स्टाइल, विषय से न भटकूं मैं झूम के गाऊं, मैं भोला रे भोला रे भोला रे भोला। क्या बात है, क्या बात है। ये बनाया ये खुद दूसरे गाने कॉपी करके फिर कह रहे मेरे स्टाइल। पैकिंग भोली है मेरी। ये बोला है और काफी डोला है। अच्छा ये इन्होंने कहा कि नाम नहीं बोलना था, हमारे साथ ये भी आए हैं। हाँ। ये आइटम मेरा नाम ले सकते हैं। अच्छा ले सकते हैं, मतलब आपने अपना इंट्रोडक्शन वैसे नहीं लिखा। ना शंभू शिखर जी हमारे साथ मौजूद है। शंभू जी स्वागत है आपका। सबको ही रंग देता हूँ अपने ही रंग में, सबको ही रंग देता हूँ अपने ही रंग में, जीता हूँ जिंदगी बड़े विशेष ढंग में, कोहली विराट और जडेजा के भी बैट से जाता है तेज धार मेरे हास्य व्यंग में। क्या बात है, जाता है तेज धार मेरे। गजब। क्या रंग है। तो इनके हास्य व्यंग और भोला जी के डोला जी के बाद भोला जी के डोला जी के बाद, हाँ भोला जी काफी डोले हैं अभी, तो इनके डोलने के बाद अब मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में। क्या बात है, मोहब्बत शायरी क्या में बात और है, हिंदुस्तान गजब। और ये है अनामिका जी हमारे साथ। जी खत्म करना तो मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा।
देखिए आपको केवल दाद देनी है, और जिस तरह से नवजोत जी ने आपके बारे में बताया, तो आपसे निवेदन है कि आपको दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं दाद तो देनी। देखिए मैं आपको एक बात बता देती इतना हूँ। अच्छा आपने बोला है, गाया है, धन्यवाद जी। तो दाद तो देनी पड़ेगी। अच्छा, समझ तो हमें एक आती चीज है। और मदन जी की खासियत हम आपको बता देते हैं। मदन जी हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं, अक्सर आप इनको क्रिकेट वाले शोज में देखती बहुत होंगी। बार देखा है। लेकिन मदन जी वो पंजाबियों की खासियत ਹੁੰਦੀ है ना भी ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। हाँ बिल्कुल, गल्ला जो कट रही है। जो कर देते तो आज आप सब एक तरफ है वर्सेस मदन जी। अब आप ये देखना हो अब मेरे को मुकाबला बाकी बहुत खतरनाक मेरे को चारों से पटवाओगे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं नहीं, हम बस बल्ले बल्ले करेंगे। मदन जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੋ हाँ, ठीक है। पंजाबी वर्सेस इधर। तुझे संभाल लेना, बाकी मैं हमारे खिलाड़ी तो बल्लेबाजी भी ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन हम बल्ले 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 बल्ले। मैं तो आउट कर सौरभ हमारे साथ हैं अलग अलग किरदारों में, लेकिन आज सौरभ कौन से किरदार में आए हैं? मैं अपना परिचय ऐसे देना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, और मैं कहूँगा कि आपकी आवाज़ मेरी पहचान है। इमरान खान साहब, उनको पता लगा कि भाई इंडिया जो है 12 जो वनडेज़ है वो जीत चुका है अलग अलग वर्ल्ड कप्स में, और उन्होंने बुलाया बाबर आजम को, बोला भाई देखे, मैं बच्चे को बुलाया अपने करीब, मैंने कहा भाई देखो, सबसे पहली बात घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपने। दूजा, आपको पता है मेरी जो वाइफ है वो थोड़ा मेरा टोने टोटके टाइप चीज़ें करती है, वो करती है तो करती है, उसकी वजह से मैं पीएम हूँ, आपको पता है। तो मैंने उसको बोला कि कुछ बच्चों का भला कर दे, 12 हार चुके हैं, अगर आपके हारे ना तो 13वीं पक्की है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने एक सिक्का उनको दिया। मैंने कहा भाई ऐसा बाबर उछाले कोई भी, चाहे मैच रेफरी चाहे अपना विराट बाहू, कोई भी उछाले, लेकिन बोलना तूने। विराट बाहू। उसने जैसे उछाला, बोल दिया जी टेल, और गिरा टेल, क्योंकि देखो हेड तो हमारे पास है ही नहीं सर। अगर हेड तो हमारे पास होता तो फिर हम ऐसे हरकतें करते क्यों? तो वो टेल आ गया जी, वो जीत गए। पहले बैटिंग करा दी इंडिया को, और उसके बाद आपको पता सर में जितनी जूं है उतनी जूस पे पड़ती है, तो ना बॉल स्विंग हो रही है ना स्पिन हो रही है, और हमने मैच जीत लिया। मैंने कहा विराट भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शास्त्री जी घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा पैंतरा था, हमने अपने तरीके से कर लिया। शारजाह में मैच था तो हमने वहां पे इसको अंजाम दे दिया। बाकी अल्लाह रखे जी, बाकी खैरियत है सब चीजों। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम जादू टोने से आ रहे हैं। इनका नहीं, इमरान साहब। समझदार बंदे को इशारा काफी है सर। और हमारे साथ हमारी ताई भी है, मेरठ से आई है। ताई मैच देखती हो? हाँ, ताई से मेरी बात हुई, मैंने ताई जी क्या हो गया? तुम्हें ना पता कैसे हार गए सारी की सारी टीम, मैंने तो आंख बंद करके बैठी रही। मैं कहा जी आँख क्यों बंद करके? ना देखी जावे हार हम पे बार बार। इनने तो दिमाग तक काम ना लिया, वरना पूरा वर्ल्ड कप जीत जाते। मैंने कहा जी कैसे जीत जाते? वह धोनी बैठा रहो अंदर पेविलियन में अकेलो, निक्कर पहन के, वह मास्क लगा के भेज देते, पांड्या की टी शर्ट पहन के कौन देख रहा है वहां पे। बहुत अच्छे। मैं कहा जी ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। परिचय की बात हुई है, भारत का मैच देखकर प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े। मदन जी देखना क्या हालत हुई हमारी। भारत का मैच देखकर प्रार्थनाओं में हाथ जोड़ने पड़े, जो पटाखे पाकिस्तान के लिए खरीदे थे नामीबिया की जीत पर फोड़ने पड़े। क्या बात है। खैर चलिए, परिचय हो गया है, और आज सब अच्छे से परिचय लिख कर लाए थे। ताई ने भी अपना परिचय दे दिया है, ताऊ से भी मिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ताई ताऊ से भी मिलने गई थी, और जो उनकी गुफ्तगू हो रही थी वो ये थी कि ना ही गलियों से आवाजें आई और ना ही पटाखे फूटे। पटाखे का जिक्र आपने कर दिया, तो टीम इंडिया तेरी हार के गम में जाने कितने दिल टूटे। लेकिन बुरा ना मानो, बुरा ना मानो, ये क्रिकेट है। क्या हार के बाद ही जीत है। क्यों बोला जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जीत है। और लेकिन मैं तो फल मंडी में गया तो वहाँ पर कीवी रखे हुए थे, चीकू रखे हुए थे, तो मुझे उन्हें देख के अपने खिलाड़ी और टीमें याद आने लगी। हमारा चीकू कीवी से हार के आया है, कीवी न्यूजीलैंड। और उसके बाद में ये सब बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि फिर हम जो है खजूर के भरोसे रहे। अच्छा, अफगानिस्तान। ये बड़ी बात नहीं। और बेचारे हमारे इसकी विराट की कप्तानी छिन गई साहब, तो विराट नहीं, के नहीं, मन उन्होंने पहले ही नहीं, रिटायरमेंट छोड़ी है। हाँ छोड़ी है, लेकिन देखिए शर्मदार आदमी ऐसा ही होता है, जिसको शर्म होगी वो ऐसा ही होगा। पहले से पता था। हाँ सुनिएगा, उसके लिए गाया मैंने।
कि मेरी छिन गई कप्तानी मेरा दोष ना था, मेरी छीन ली कप्तानी मेरा दोष ना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था, मुझे सोचना था, मुझे सोचना था। झेलना क्यों छोड़ी कप्तानी, कि झेलना पड़ा है क्या क्या मुझे कप्तानी में, झेलना पड़ा है क्या क्या मुझे कप्तानी में, संन्यास लेना पड़ा है भरी जवानी में, शोहरतों की कीमत देनी पड़ी जिंदगानी में, शोहरतों की कीमत देनी पड़े जिंदगानी में, जीत तो मैं जाता ट्विस्ट आ गया कहानी में, केवल शुरू हो, केवल शुरू के 2 ओवर में जोश ना था, केवल शुरू के 2 ओवर में जोश ना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था। और सुनिएगा, बहुत अच्छा। कि अफगान यूं ही नहीं कीवियों से हारा है, किसके भरोसे आए, अफगान यूं ही नहीं कीवियों से हारा है, ऐसे क्वालिफाई करना मुझे ना गवारा है, इनके भरोसे कभी उनके भरोसे में, इनके भरोसे कभी उनके भरोसे में, अखरोट डाले नहीं जाते हैं समोसे में, अखरोट डाले नहीं जाते हैं समोसे में, इस हार का हो, इस हार का कारण भी कोई ठोस ना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था, मेरी छिन गई कप्तानी मेरा दोष ना था, मेरी छीन ली कप्तानी मेरा दोष ना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था। क्या बात, गजब गजब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर आपको जब भी अच्छा लगे ना बहुत, तो आपको तालियों की जरूरत नहीं है बजाने की, आप तो जैसे बैट्समैन ऐसे करते हैं ना, सेंचुरी बना के ऐसे बल्ला हिलाते नहीं मैं एक्चुअली क्या है कि अब मैं तालियों जैसा रह गया हूँ ना, नहीं, तो मेरे को बात नहीं क्योंकि देखियो अब मैं मैच देखता हूँ ताली बजाता हूँ, तो अभी इनको सुन रहा हूँ तो ताली बजा रहा हूँ। सर हमारे बैट्समैन पता है वहाँ क्यों फेल हो गए, हमारे बैट्समैन वहाँ गल्फ कंट्रीज में जाके मोस्टली फेल इसलिए हो जाते हैं, वो बैट ऐसे पिच पे करते हैं ना, ठक 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 ठक, वो तेल के कुएं ढूंढने लग जाते हैं। आजकल तो तेल के कुएं ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, वहां से ढूंढ ढूंढ के कैन भर भर के लाया कोई सुदीप ने बहुत बढ़िया बात की भाई। उन्होंने कहा कि जी खजूर कीवी बाजार में, ये तो बाजार में गया सब्जी वाले से पूछा, बोले भाई ये नींबू कैसे दिए, तो उन्होंने कहा भाई नीचे झुक के देखो संतरे हैं, तभी इतना लंबा आदमी संतरे को नींबू समझ रहा है। लेकिन देखिए मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ, कोविड पॉजिटिव नहीं, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी चाहिए कि पहले तो बदनसीबियों के नाम आ गए, फिर आम छोड़ो गुठलियों के दाम आ गए, भारत की जीत के लिए लाए थे पटाखे, जो बच गए दिवाली में वो काम आ गए, जो बच गए। तो हमने तो दिवाली में बोल लिया सर, हम तो बहुत पॉजिटिव है। बैन लगा रहा था दिवाली के पटाखों में इस बार। अरे सर क्या बात करते हो, वो तो हारने के बाद लगाया था। कैसा ये नशा है जो कि उतरता नहीं है, दिल पे सुरूर किसका है जो चढ़ता नहीं है, दिल्ली में पटाखों पे बैन जब से लग गया, महबूब मेरा घर से निकलता ही नहीं है। अच्छा है, पटाखे बैन निकलती नहीं। फिर वही बात आ जाती है, देखिए इनका महबूब फुलझड़ी है एक्चुअली, हम तो धमाके अपग्रेड कर दिया। अच्छा मजे की बात है, इनका महबूब है महबूबा नहीं है इनकी। बाल लंबे हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लड़की समझ लेते हैं। मैं कुछ सुना देती हूँ, बहुत शानदार। तो इमरान जी आपसे मैं मुखातिब हूँ जी।
तो वो बता रहे थे काला जादू से जीते हैं। तो इमरान जी से मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, उसके बाद कुछ दोहों से जुड़ूंगी और दोहों के लिए आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे एक बार आपको आहा और एक बार ओहो करना है। ये पूछदार दोहे हैं, इनकी पूछ है। पहले आहा करना फिर जैसे टीम जा रही थी तो हम उनके लिए कर रहे थे आहा, हार गई तो ओहो। क्या शानदार काम हो रहा है। नहीं, आपको मैं आज पहले ओहो कर दिए फिर आहा कर दिए। आज मैं मदन जी को दाद देना सिखा कर जाऊंगी। सुनिएगा कि सुने पहले। हमें तो दाद देनी आती है। ओके तो आपको एक बार आहा ओहो करनी है कि आवाम बगावत कर बैठी, सुल्तान की हालत खस्ता है। आपको समर्पित कर रही हूँ कि आवाम बगावत करना। नहीं, आपको सिर्फ ओहो करना है, आपको आहें भरना है जब तक आप इमरान जी के कैरेक्टर में। ठीक है जी, ठीक है, आप शुरू करें। तो टिंडे जैसे शक्ल बना के बैठे रहो। कि आवाम बगावत कर बैठी, सुल्तान की हालत खस्ता है। टीम भले ही जीत गई, कप्तान की हालत खस्ता है। दुनिया के हर दरवाजे से धक्के खाते खाते अब लिए कटोरा घूम रहे, इमरान की हालत खस्ता है। लिए कटोरा घूम रहे, इमरान की हालत खस्ता है। और कुछ दोहे पढ़ती हूँ, क्या क्या कारण रहे होंगे मैं जानती हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो जाना, जो समझा, जो लोगों ने देखा, दर्शकों ने जो उम्मीदें लगाई और जो उनको पता चला, तो क्या हुआ होगा वो कहती हूँ। सुनिएगा कि करना था क्या कर दिया, करना था क्या किया, ये है करना था क्या क्या किया, ये है उसका सेंस। करना था क्या किया है, ये है उसका सेंस। अच्छे ओवर की जगह ओवर कॉन्फिडेंस जगा कर मन में आशा। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो कर दिया कि जगाकर मन में आशा, कराया खूब तमाशा। जगाकर मन में आशा, कराया खूब तमाशा। और बुरा मत मानिएगा कि उम्मीदों के शोर पर होता है अफसोस। बेशक से ये शेर हैं और हमारी टीम शेर है, हमें गर्व है कि हमारी टीम शेर है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उम्मीदों के शोर पर होता है अफसोस। जिनको समझा शेर वो निकल गए खरगोश, खेल की वाट लगाई किया ना जस्टिफाई। खेल की वाट लगाई किया ना जस्टिफाई। और इसमें एक जस्टिफिकेशन है, विराट जी ने क्या किया होगा, अनुष्का जी और विराट जी, और वहां से सानिया जी और शोएब जी। तब कहती हूँ कि सानिया मिर्जा को दिया कोहली ने उपहार। महबूबा के महबूब सुने कि सानिया मिर्जा ने दिया कोहली को उपहार। सानिया मिर्जा को दिया कोहली ने उपहार। बीवी पर भारी पड़ा फिर साली का प्यार, की बीवी खटाई। आप लोग भूल जाते हैं कि बीवी नून खटाई और साली चटक मिठाई। कि बीवी नून खटाई और साली चटक मिठाई। तब एक बात कहती हूँ कि था गारंटी जीत की जिसका हर एक शॉट। सबने, आपने बोला कि दिल टूट गए, सब आपने बिल्कुल, और वही हुआ कि था गारंटी जीत की जिसका हर एक शॉट। टीम इंडिया चाहती फिर से वही विराट। सुनो ओ अनुष्का भाभी, जरा सी भर दो चाबी। सुनो अनुष्का भाभी, जरा सी भर दो चाबी। और अंत में ये 4 पंक्तियां इस क्रम के अंत में कहती हूँ कि कभी तो शेर, कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है। कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है। कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे हम खेल कहते हैं असलियत है यही उसकी। यहाँ केवल मुकद्दर का क्या बात है, राज करता है। मुकद्दर का बेशक, और 100% मदन जी इससे एग्री करेंगे। आप बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैं लगता है कि मैं जब ये प्रोग्राम खत्म होगा आपका, थोड़ी बहुत ही मैं भी शेरी क्योंकि इतना अच्छा आप बोल रहे हैं। मैं वैसे सुनता तो रहता हूँ, बट आप आज इतने क्लोज
बैठ के सुनना एक अलग बात होती है, हाँ। क्योंकि वहाँ सुना देखा कंसंट्रेशन है या नहीं, पर यहाँ तो पूरी क्रिकेटर से कंसंट्रेशन कवि बन है जाएंगे, नहीं? क्रिकेटर से कवि बन जाएंगे। नहीं, मैं क्रिकेटर ही अच्छा हूँ, कभी इनको ही रहने दो, कभी इनको ही रहने दो। एक बात तो मैं बोलूंगा कि जो कमेंटेटर जिस तरीके की शायरी करते हैं, उससे अच्छी तो टीम इंडिया खेल के आ रही है अभी कमेंटेटर्स को, कवियों को सुनना चाहिए, उनकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। हमारे कमेंटेटर्स को सुन लेते हैं, अगर मैं क्रिकेटर होता मैं पहले ही मैच में हार के बाहर हो जाता। अच्छा। वो एक ही बात को दो दो तरह से कहते हैं। गेंद इधर सीधी आई, बल्ले पे लग के बॉल उधर चला गया। वो एक ही बार लिंग परिवर्तन बॉल का 2 बार कर देते, तो ऐसी कमेंट्री होती है हमारे। बॉल आई और फिर गेंद गया, ऐसे करते हैं भैया। वो उनको सुनना कई भी बार चाहिए। होता है ना, गांव में जाती है कमेंट्री। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनको समझाने के लिए बॉल आई तो इधर चले गई। ताई को समझाने के लिए की है, आप समझिए। ताई ताऊ मैच देख रहे हैं, लायन जी मैच देख रहे थे। ये ताई बहुत खतरनाक। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने मैच देखा था। अच्छा, तो बस उन्होंने- उन्हीं के लिए थी कमेंट्री। वो कैसे मैच देख सकते थे? बवेला कर दिया सर उन्होंने। रात बवेला? में वो तो बिजी थे। मैंने बीजी नहीं थे, वो देख रहे प्रदर्शन थे। करते रात करते को मेरे मैच सपने देख में रहे आके थे। बात करते हैं वो। रात को टिकैत जी सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? आंदोलन होगा। अब होगा आंदोलन। मैं कहा जी कहाँ होगा? ये होगा आईसीसी के गेट पे। अच्छा मैं कहा जी आईसीसी जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो मैच करवा रही, अच्छा, वहाँ होगा आंदोलन। मैं कहा जी किस बात का होगा? 1-2 मांग रखेंगे। मैं कहा जी क्या रखोगे मांग? पहले तो वे दोनों मैच वापिस होने चाहिए। वे दोनों मैच वापिस होंगे और ये रन रेट का कानून बनेगा। अच्छा। रन रेट का कानून बनेगा। रन का रेट लगा रे, रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया। ये रन का रेट किसको जा रहा? ये कौन ले रहा रन का रेट? और एक और मदन जी बहुत समस्या आ रही है। अंपायर कहते हैं आउट है, वो यूं कर देते हैं। वो फिर बात करते हैं किसी से और वो नु कह देता नोट आउट है। ये कौन है जो बताता है नोट आउट है? उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो आंदोलन होकर रहेगा। ये आंदोलन होगा और हमारे गन्ने गड़ेंगे विकेट के बदले। आप देख अच्छा, तो मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ आपको। प्लीज। बेचारे कोहली के पीछे सब पड़ गए। हाँ। कोहली के पीछे कौन कौन लोग हैं ये तो देखो। पैरोडी सुनिए। चीकू, चीकू नाम है ना विराट जी का। चिक चिकू चिक चिकू चिक चिकू चिक चिकू चिक चिकू 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 चिकू। कोहली के पीछे क्या है? कोहली के भी पीछे कुछ होगा। मैं बताता हूँ ना क्या कौन कौन। स्वागत है, बताइए। कोहली के पीछे कौन कौन है? कि कोहली के पीछे क्या है? कोहली के पीछे, कोहली के पीछे क्या है? कोहली के पीछे, हाँ कोहली के पीछे धोनी, धोनी की सूरत रोनी, कैसी हुई अनहोनी शास्त्री जी, शास्त्री जी। होए चिक 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 चिक। क्या शास्त्रीय संगीत में गाया आपने? हाँ, मैं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी ले आता हूँ साथ में। धोनी कोहली के पीछे क्या है? कोहली के पीछे लाखों दीवाने जिसके, लाखों दीवाने। धोनी लाखों दीवाने जिसके, लाखों दीवाने। आशिक पुराने जिसके, आशिक पुराने। हाँ वो ही माही था मेंटर, टीम इंडिया का था सेंटर। कैसा ढाला है लेंटर शास्त्री जी, शास्त्री जी। बहुत अच्छे। होए चिक 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 चिक। हाँ कोहली के और सुनिए। कैसे बचाता माही, कैसे बचाता 2020 का सपना कैसे सजाता। हाँ चीकू से दांत है खट्टा, चीकू से दांत है खट्टा, लगवा के शाख पे बट्टा। अब जो एक काफी आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं आएगा। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि चीकू खट्टा कब होता है। वही तो कह रहा हूँ, चीकू से दांत खट्टे हो गए। मैं खट्टा और बट्टा का तुकांत जो है आप सोच रहे हैं वो नहीं आने दूंगा। हाँ ये बारीक बात है। सुन के चीकू से दांत है खट्टा, लगवा के शाख पे बट्टा, यानी कि सारा भट्टा बैठ गया शास्त्री जी। ओए धोनी होली बगैर गुजिया किस काम की, धोनी बिना टीम इंडिया किस काम की। होली बगैर गुजिया किस काम की,
धोनी बिना टीम इंडिया किस काम की, जीता जो हर दंगल में वो क्या सोचे इस पल में, मार्गदर्शक मंडल में क्या करूं होए धोनी। बस मार्गदर्शक मंडल से आडवाणी जी याद आया, अभी सौरभ भाई ने ही बताया, आडवाणी जी से भी मेरी बात हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भारत की मैच की हार के बाद। देखिए ये जो भारत की हार है इसमें कोहली को निराश नहीं होना चाहिए, मन से खेलना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए अगले साल राष्ट्रपति चुनाव की, नहीं उसके बाद वर्ल्ड कप की। बहुत बढ़िया। हम जरा आगे बढ़े उससे पहले ज्यादा जोगी मठ उजाड़ देते हैं। हाँ जी, कुछ हाल वैसा तो नहीं हुआ? अच्छी बात कही है, टीम इंडिया का नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप ये जाते हैं खेलने तो वर्ल्ड की जो 2020 की टीम्स है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुकी है, हमने भी किया है, बट ये क्रिकेट जो है ना ये पावरफुल हिटिंग की आ चुकी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा हमें वक्त जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, क्योंकि हमने बाकी फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया है, बट अभी ये 2 मैचेस ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बिल्कुल बहुत कुछ सिखा के आईपीएल में और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नहीं आईपीएल में तो बहुत प्रैक्टिस होती है, आईपीएल में 2 टीमें और आ गई हैं और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, पर ये है कि इससे थोड़ा सा होता है कि क्या कौन सी जगह हमारी कमजोर रहेगी उसके हिसाब से एक्चुअली सर टीम तैयार होती है। की बात नहीं है, जल्दी खत्म हुई इन्हीं इनिंग के भरोसे, बॉलिंग में गेंद भी नहीं स्विंगिंग के भरोसे, मुझको तो कई बार ये लगता है कसम से ये मैच खेलते हैं जी मॉडलिंग के भरोसे, ये मैच खेलते हैं मॉडलिंग के भरोसे। खेलते हैं मॉडलिंग के बाद बहुत अच्छे मॉडल्स के भरोसे खेल रहे हैं कहीं। जैसे कि भट्टा बैठा दिया ना तो भट्टी गेंदबाजी कर लेते तो उसमें जीत जाते। भट्टा भी नहीं फेंका गया। मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि आपने बोला, हाँ इतिहास बहुत अच्छा रहा, लोगों को उम्मीदें इसलिए भी जुड़ी और लोगों को विश्वास भी था, केवल उम्मीद नहीं थी विश्वास भी था कि कितने मुर्ग मसल्लम रौंदे अपने चने चबे नाने। आपने चीकू कीवी की बात करी, हम जरा वहां से बात करते हैं। वेजिटेरियन की बात ये हम नॉन वेज को वेजिटेरियन से लड़ा रहे हैं और हमारा वेजिटेरियन जीतेगा। कहती हूँ कि कितने मुर्ग मसल्लम रौंदे अपने चने चबे नाने, दुनिया भर में धूम मचाई अपने धोनी रैना ने, दुनिया भर में धूम मचाई अपने धोनी रैना ने, जिसके पुरखे हमने अक्सर पटक पटक कर मारे थे, जिसके पुरखे हमने अक्सर पटक पटक कर मारे थे, अपनी दिल्ली आज हरा दी उस बाबर की सेना ने, अपनी दिल्ली। लेकिन एक बात और इसमें कहती हूँ कि हमें सीखना क्या है, हमें याद किसको करना है कि बंजर दिल में जज्बातों को बोना सीखो धोनी से, बंजर दिल में जज्बातों को बोना सीखो धोनी से, बड़ी शान से विश्व विजेता होना सीखो धोनी से, बड़ी शान से विश्व विजेता होना सीखो धोनी से, उम्मीदों की शर्ट का कॉलर उसने चमका रखा था, उम्मीदों की शर्ट का कॉलर उसने चमका रखा था, रगड़ रगड़ कर अपना दुश्मन धोना सीखो धोनी से, रगड़ रगड़ कर अपना दुश्मन धोना सीखो धोनी से। आपने अब देशभक्ति की बात की तो मेरे ख्याल से जिसे बोलते हैं कि क्रिकेट इज़ रिलीजन और सचिन तेंदुलकर को गॉड मानते हैं, तो सचिन अपनी अंदाज में कैसे मैसेज देंगे इंडियन टीम को कि हाय दिस इज़ सचिन तेंदुलकर एंड आई वुड लव टू से कि आप लोग अच्छा खेलते आ रहे हैं और अच्छा खेलेंगे, सिर्फ 2 मैचेस हारने से हम आपको ये नहीं आंक सकते कि आप बेकार टीम है, सो आई वुड से दैट यू नो चक दे इंडिया एंड होल इंडिया इज़ बिहाइंड यू एंड मे बी दिस इज़ अ बिट ऑफ अ पैच आई शुड से, पर अगर एक बार आप इससे निकल जाएंगे तो बल्ले बल्ले और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू, चीयर्स। और ये सही भी है, हम अपनी टीम के साथ। सहवाग साहब से पूछ लिया कि सहवाग साहब कि भाई आप इतने लंबे लंबे छक्के मारते थे, आप लड़कों को क्या बोलेंगे?
वो भी मार लेंगे आपके हिसाब से। तो बोलते हैं कि ओ सर जी, सुंदर लड़की स्टैंड पर सिक्सर जब चिल्लाए, उसकी पीड़ा देखकर सहवाग से राना जाए। और मारे छक्के, मारे 100, मैं जिताता हूँ टीम को और टीम के साथ रहता हूँ। बूस्ट, लगे रहो, डटे रहो, बने रहो, बालों के अलावा। सचिन का जिक्र किया सौरभ भाई ने। सर 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, 2016 में लिखी हुई, 13 में सॉरी, जिस दिन सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे। नवंबर का ही महीना था मेरे ख्याल से, 16 नवंबर के आसपास वो रिटायर हुए थे। तब की मैं अब सुना रहा हूँ क्योंकि इतने महान क्रिकेटर का नाम आया है। तो जिस दिन वो रिटायर हुए तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि खेल खेलने के इस पूरे ही नजरिए में सचिन तू तब्दीली करके चला गया। सूरमा जो बनते थे गेंदबाज दुनिया के, बाजू उनकी भी ढीली करके चला गया। बल्ले पे चढ़ा के 3 रंगों वाली ग्रिप, तू तो छवि देश की रंगीली करके चला गया। कल तुझे देख हंसते थे पर तू तो पूरे भारत की आंखें गीली करके चला गया। बहुत चलेगा। मेरा तो गुस्सा फूट रहा है। मैं देखिए क्या है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं ये ना करना अभी। मत देना। हाँ भाई, पाकिस्तान देखिए, हम क्या हिंदुस्तान की हार का ठीकरा फोड़ेंगे, पाकिस्तान की खुशी में के जीतने की खुशी में पटाखे नहीं फोड़ेंगे। बहुत अच्छे। मैं आपको बताता हूँ, सौरभ भाई से बात हो रही थी नीचे, तो उन्होंने राहत फतेह अली खान साहब का एक गाना सुनाया मुझे। एक उनका अलाप लेने का जो स्टाइल होता तो है, हम वहीं से शुरू कर देते हैं। वहीं से कर देते हैं। मैंने कहा सर क्या हुआ, पीठ में दर्द है। अब मुझे अलाप लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अलाप ले लिया मैंने। अब उनके गाने की स्टाइल में मैं शुरू नहीं। अब मैंने बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी लेके चलते थे। बहुत अच्छा प्यारेलाल जी, सुनिएगा। प्यारेलाल बना दिया यार। बहुत अच्छे, सुनाओ भाई। कि सारे ही खिलाड़ी आ गए हैं घूम के। ये घूमने, सैर सपाटा, सेल्फियां लेने, शॉपिंग करने इसलिए गए थे मुझे लगता है कि सारे ही खिलाड़ी आ रहे हैं घूम के। शॉपिंग के लिए ही ये गए थे झूम के। इतनी कमाई थी IPL की, उतनी बेचारे कहाँ खर्च पाते। खेल रहेंगे चलते, खेल रहेंगे चलते, शॉपिंग कर लो चल के, सेल लगी है भारी, खेल ना कल से। अन्नू मलिक आ गए। तो अन्नू मलिक देख रहे थे, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। सुनिएगा कि ढीली है फील्डिंग, ढीली है फील्डिंग, बैटिंग भी मंद है, प्लेयर थकेला है, पार्टी का प्रबंध है। कि ढीली है फील्डिंग, बहुत अच्छे। ढीली है फील्डिंग, जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे फील्डिंग नहीं होगी। ढीली है फील्डिंग, बैटिंग भी मंद है, प्लेयर थकेला है, पार्टी का प्रबंध है। आजा 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 चीकू राजा वापस आजा। कोई कुछ भी नहीं कहे, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, बंद है फाइनल का दरवाजा। अच्छा है, बहुत ढीली है फील्डिंग। बस बहुत अच्छे। जी। कि भारत में कोहराम था, पाकिस्तान में ईद। क्या बात। मैं अभी आपने बताया विराट मतलब कोहली जी के पीछे क्या है, तो केवल उनको ही दोष नहीं दे सकते, काफ़ी सारे और भी कारण हो सकते हैं। वो कारण कुछ गिनाती हूँ और आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। सुनिएगा कि भारत में कोहराम था, पाकिस्तान में ईद, विश्व विजय अभियान की जिनसे थी उम्मीद, उन्हें समझा था धमाका, वो निकले फुस पटाखा, उन्हें समझा था धमाका, फुस पटाखा, वो निकले फुस पटाखा। कि निकल गई, अब हार के कारण बताती हूँ। निकल गई शाहीन पर रोहित की तो ऐसे ही
निकल गई शाहीन पर, निकल गई शाहीन पर रोहित की तो आह, मगर विकेट की राह से भटक गए बुमराह, गिराना ठीक से टप्पा, हुआ सब लारा लप्पा, गिराना ठीक से टप्पा, हुआ सब लारा लप्पा। और कहाँ कहाँ छोटी 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 मिस्टेक कि सिली पॉइंट पर हो गए बैट्समैन जो कैच, सिली पॉइंट्स पर हो गए बैट्समैन जो कैच, अगर गली में खेलते तो फंस ही जाता मैच, स्लिप में फील्डर फिसले दनादन चौके निकले, स्लिप में फील्डर फिसले दनादन चौके निकले। और एक बात आई थी कि आईपीएल के कारण थकान सी हो गई थी। हाँ। देखिए हमारे जो शेर हैं उन्हें कहीं पे भी कैसे भी कोई थकान नहीं होती, और हमें अभी भी उम्मीद है और पूरे देशवासियों को उम्मीद है और है। तब कहती हूँ कि थके बदन से भी ज्यादा थकी कोच की सोच। अच्छा, थके बदन से भी ज्यादा थके कोच की सोच, है पैरों की मोच से बड़ी सोच की मोच, जो इतना डर भर देती अपाहिज मन कर देती, जो इतना डर भर देती अपाहिज मन कर देती, अपाहिज मन कर देती, अपाहिज। सर हम जीत सकते थे, पता है आपको? हम दो तरीके थे। जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था, अगर तालिबान से एक मेल चला जाता ना न्यूजीलैंड को, अच्छा। एक मेल में ही काम हो जाता हमारा। अभी सिद्धू जी से बात हुई, मैंने सिद्धू जी क्या हो गया ये, तो सिद्धू जी ने बोला गुरु मैच में पिटते पिटते मेहमान चले गए और पंजाब और टीम इंडिया दोनों के कप्तान चले गए, ठोको ताली। ना जाने किस गली में लाके छोड़ दिया है, पूरे क्रिकेट से ध्यान देखो मोड़ दिया है, पूरे क्रिकेट से ध्यान देखो मोड़ दिया है, उतना तो दिल मेरा नहीं है तोड़ती तुम भी, जितना विराट कोहली ने तोड़ दिया। सर ने तो जीता है वर्ल्ड कप। सर मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है क्योंकि पूरा देश वर्ल्ड कप देखता है। अभी मेरी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, इतनी जो हमारी क्रिकेट में विराट हार हुई है उस पर मेरी राजनाथ जी से बात हुई। राजनाथ जी ने कहा मैं संपूर्ण देशवासियों से यह कहना चाहता हूं कि यह क्रिकेट में जो बल्लेबाजों ने घोर निंदनीय प्रदर्शन किया है, गेंदबाजों की गेंद नहीं चल रही, फील्डरों से बॉल नहीं पकड़ी जा रही, मैं संपूर्ण देश के सामने 135 करोड़ लोगों की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा होगी। अच्छा मेरी ताई, वो जो चतुर ताई थी ना सर, उन्होंने तरीका बताया, बोले जीत सकते थे। तो गाँव का आदमी तो क्या बोलेगा बेचारा। अब वो गाँव की ताई है, मेरठ बागपत की। मैंने कहा ताई जी कैसे जीत? ये बहुत अच्छे से जीत सके थे। मैंने कहा जी कैसे? बहुत तरीके थे इनने अपनाए ना। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिता सके था। अच्छा, मैंने कहा जी वो कैसे जिताता? वाकई सेटिंग चले ऊपर, उसका यार हंसे तो बारिश हो है। अच्छा, उसका यार को बिठा के गुदगुदी करते रहते, बारिश होती रहती, हमारी टीम मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। इसमें जो हमारे केजरीवाल साहब हैं और अन्ना हजारे जी हैं, उनको भी एक शिकायत थी कि भाई हार पे सब दुखी हैं और चाहते हैं कि उसको कांटा डाल के और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो केजरीवाल जी बोलते हैं, उनसे पूछा गया कि ये इंडिया कैसे हार गई इसमें वर्ल्ड कप में। नमस्कार जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी, इसमें मोदी जी मिले हुए हैं। जी मोदी जी कैसे मिले हुए हैं? देखिए जी, मैंने उनसे बोला कि जो आदमी दिल्ली में आसमान से बादल ला के नीचे रगड़ सकता है जमुना पे गए थे ना, वहाँ पे बादल हो रहे थे जी, तो मैं वो थोड़े से बादल वहाँ से लेकर के और चला जाता जी दुबई, और वहाँ पे अगर खेलते तो देखिए जैसे ही बॉलर उनका बैट्समैन बैटिंग करने आता तो मैं थोड़े से ऊपर कर देता, दिखते ही नहीं बॉल, उसको बोल्ड हो जाता वो। आप देखिए गलत बात कर दी इन्होंने, मोदी जी मिले हुए हैं। मैं तो गम में डूब गया। अच्छा, गम में डूब गया, पैरोडी वैरोडी भूल गया, गजलें याद आने लगी, सुनने लगा जगजीत सिंह साहब। क्या बात। एक प्रयोग देखना। अच्छा इसमें एक शेर ऐसा आएगा, उस सिर्फ शंभू, क्योंकि गजल का आदमी है शंभू। शंभू पहले गजलें बहुत कहते थे, किताब भी है इनकी। तो एक अद्भुत काफिया निभाया है आखिरी शेर में, सुनना। कि हमारी ख्वाहिशें इतनी के हर ओवर में रन निकले, हमारी ख्वाहिशें
इतनी के हर ओवर में रन निकले, मगर जितने मेरे अरमान थे रन उतने कम निकले। निकलता जो रहा हर बार पिट कर अपने हाथों से, यही गम है कि पिट इस बार उस टूचे से हम। ख्वाहिश इतनी के हर ओवर में। और शेर सुनना, दो शेर है, सुनना। के वतन के वास्ते खेला अगर होता तो यूं होता, वतन के वास्ते खेला अगर होता तो यूं होता, तुम्हारे हाथ से गेंदें निकलती जैसे बम निकले हमारी। हाँ, और एक शेर सुनना। और शंभू, ये काफिया निभाने का काम किया है, गजलकार हो तुम, बताना की बात की कि नहीं की। अच्छा। क्योंकि अंदर से तो मन गालियां दे रहा था लेकिन बोल नहीं सकते। अब सुनना कि गजल गजल कहता अगर भोला तुम्हारे हार जाने पर, तो फिर हर शेर के पहलू में यूं लगता कि जम निकले, तो फिर हर शेर के यूं लगता कि जम निकले, हमारी ख्वाहिशें इतनी के हर ख्वाहिश पे दम नहीं रन निकले। ये देखो, ये तो इन्होंने ऐसे ही किया है कि वश में नहीं था आपका तो हमको बताते। पूरी जो क्रिकेट चल रही है सर, ये बात देखिए, हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और आज हम यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम ये कर भी रहे हैं कि वश में नहीं था आपके तो हमको बताते, तेरी तरह से देश की ना नाक कटाते, हम जीतते या हारते पल खेलते सही, इससे भली तो टीम मोबाइल पे बनाते। क्या बात है। एक चीज मदन जी जो हर बार हम कहते हैं जब टीम अगर हार जाती है कि ये दिन उनका नहीं था, ये हम चाहे टीम इंडिया के लिए कहें या फिर हम किसी के लिए भी कहें, कोई भी एक्सपीरियंस या कहें कि अपनी अपनी फील्ड में जो भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो नाकामयाब हो जाता है तो हम कहते हैं ये दिन उसका नहीं था। क्रिकेट में ये बात किस हद तक सही, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। नहीं देखिए, दिन तो जब आप ऐसे लेवल पे खेलते हैं तो दिन तो बनाने पड़ते हैं आपको। हाँ। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको अपना जो है ना एफर्ट जो है वो पूरी माननी पड़ती है। उसके बाद अगर आप नहीं जीते तो वो अलग बात होती है। पर ये मेरा मानना है कि यू हैव टू मेक थिंग हैपन्स, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि उस लेवल पे जो चलता है ना गेम वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। सौरभ को यहाँ बुलाया ना, देखिए वो गए थे वहाँ पर मैच देखने के लिए जी। तो देखिए क्या था कि वहाँ पे अब जब हार के वापस आए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए। हाँ। तो जब भी इंडिया मैच जीतती है तो एक गाना चलता है सुक्की पाजी का, चक दे इंडिया। ठीक है सर। तो अब मूड भी खराब था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको किसी ने माइक थमा दिया। तो सुखविंदर जी का जो स्टाइल है किस हिसाब से वो गाते हैं, और उन्होंने बोला यार देश में छोटी छोटी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा तो नहीं कह दिया? सेनोरिटा वाला डायलॉग था। बोले यार शाहरुख जी ने मारा था तो मैं भी इसको यहीं पे चटका देता हूँ। हाँ। कि बड़े 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 शहरों में छोटी 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 बातें, बड़े 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 शहरों में छोटी 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 बातें, हो छोटी छोटी बातें यूं होती होती रहती हैं, छोटी छोटी बातें होती होती रहती हैं, चक दे इंडिया, चक दे
और चक दे इंडिया, बड़े 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 बड़े। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। पेज मिल गया, पेज मिल गया। पेज मिल गया, चक दे इंडिया। बिन हाथ में तलवार के बाहर करा दिया, हमको बिना शिकार के बाहर करा दिया। हमने तो सोचा था कि खेल सेमीफाइनल, अफगानियों ने हार के बाहर करा दिया। अफगानियों ने करा दिया, हमने कुछ नहीं कुछ किया। बहुत अच्छे। अब लेकिन देखिए, जो एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं, आज यहाँ पे बहुत वो बात हुई कि हमको सचिन की पारी जोरदार चाहिए। कितना अच्छा लगता है जब सौरभ सचिन की आवाज निकालते हैं। बहुत अच्छे। हमको सचिन की पारी जोरदार चाहिए, राहुल द्रविड़ सी कोई तो दीवार चाहिए। भारत की टीम फिर से असरदार चाहिए, कप्तान कपिल जैसा बार बार चाहिए। वाह, कप्तान, क्योंकि कपिल जो थे ना, ये 3-4 शुरू में आउट हो गए थे, और जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था 5 विकेट के बाद भी 175 रन की पारी खेली थी, तो जो विराट को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। बिल्कुल। अब इस पर मदन जी से नहीं, मैंने तो पारी देखी आप है, तो मैंने तो बिल्कुल, उनके साथ में- आप तो हिस्सा रहे रिकॉर्ड हैं। नहीं हो पाया। हाँ, नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। बीबीसी उन दिनों में स्ट्राइक पे था, तो मेरी और कपिल की पार्टनरशिप हुई, फिर उसके बाद मेरे कपिल की और करमानी की हुई, उसके बाद रॉजर बिनी की हुई। तो तीनों जाने हम उसके साथ ही खड़े थे, मार तो वो रहा था। मैं एक मोटिवेशनल बात कह देती हूँ। कुछ भी होता है उसके अंत में क्या होना चाहिए और क्या रहना चाहिए वो कहती हूँ। आप सब मेरा साथ दीजिएगा, हम सब उसको कहते हैं कि बंद पिंजरे के कैद परिंदे, बंद पिंजरे के कैद परिंदे, एक बार उड़ा कर तो देखो गम छू मंतर हो जाएंगे, गम छू मंतर हो जाएंगे, मुस्कुरा कर तो देखो बंद पिंजरे के, बंद पिंजरे के, बंद पिंजरे के। और कहती हूँ कि मत सोचो के कदम कदम पर मुश्किल आएगी, मत सोचो के कदम कदम पर मुश्किल आएगी, गिर के उठो उठकर संभलो मंजिल मिल जाएगी, गिर के उठो उठकर संभलो मंजिल मिल जाएगी, रास्ते अपने आप बनेंगे, रास्ते अपने आप बनेंगे, कदम बढ़ाकर तो देखो क्या बात छू मंतर हो जाएंगे, मुस्कुरा कर तो देखो बंद पिंजरे। वाह। जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, ये तो खेल है, और खेल का भी नियम यही है कि कभी हार कभी जीत। लेकिन हार के बाद निराश नहीं होना है, हार के बाद ही आपको मिलेगी जीत। और इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।